पिछले वीडियो में हमने बताया था कि श्रवण की कथा से, राजा हरिश्चंद्र कथा से कैसे उनके विचारों का धीरे धीरे निर्माण होने लगा। आप में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि गांधी जी के 2 भाई और एक बहन थी। गांधी जी के बड़े भाई का नाम लक्ष्मीदास था, उनके एक और भाई थे, उनका नाम था करसनदास था, और उनकी एकमात्र बहन थी रलियात बानो। उनके बाद गांधी जी के बारे में 3 कहानियां बड़ा ही फेमस हैं जो मैं यहाँ सुनाना चाहूँगा। गांधी जी को जिससे उन्होंने काफ़ी सीखा उन कहानियों के माध्यम से। गांधी जी को बचपन में अंधेरे से बहुत डर लगता था, क्योंकि उनको लगता था कि अंधेरे में भूत रहते हैं जो बच्चों को खा जाते, उठा ले जाते हैं। गांधी जी की एक नौकरानी थी दाई माँ, उनका नाम रंभा था। उन्होंने जब एक बार गांधी जी को डरे समय कमरे कोने में देखा तो उनको उठाई और बताई कि जब भी आपको डर लगे भूत से, अंधेरे से, तब आप राम का नाम लीजिए। उसके बाद से तो उनके दिमाग का राम का नाम ऐसा बैठा कि जब वो अंतिम सांस ले रहे थे, जो उनके मुंह से अंतिम शब्द था वो ही था हे राम। गांधी जी के बारे में एक और कहानी बड़ा फेमस है, बच्चे की कहानी। एक बच्चे ने उनसे पूछा कि गांधी जी आप पूरे इंडिया में फेमस हैं, सभी आपको प्यार करते हैं, तो फिर आप पूरे कपड़े क्यों नहीं पहनते? गांधी जी ने कहा कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी मम्मी से कह दूंगा आपके लिए कपड़े सिल देगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन क्या मेरे परिवार के लिए कपड़े सिल देगी? तो बच्चे ने कहा ठीक है, कितना बड़ा परिवार है आपका? तो उन्होंने कहा 34 करोड़ मेरा परिवार है। उनका मतलब था अपने देश से 34-35 करोड़, अपने पूरे देश की बात कर रहे थे, पूरे देश की बात कर रहे थे। इसके अलावा गांधी जी के बारे में एक और कहानी बड़ा फेमस है जो हमें नैतिक शिक्षा देती है, जो हमें सिखाती है कि कभी भी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में आप देखें तो लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जितने पीने वाले हैं दूसरों को उपदेश देते हैं पीना नहीं चाहिए, लेकिन वो खुद वो पीते हैं। तो आज की डेट में ये कॉमन बात है। मैं फिर से कह रहा हूँ क्योंकि निम्न कोटि के लोग जो हैं 95% इस दुनिया में निम्न कोटि के लोग हैं जिनके कथनी और करनी में अंतर होता है। गांधी जी के पास एक महिला आई, उन्होंने कहा गांधी जी मेरे बच्चों को समझा दीजिए क्योंकि आप पर बच्चों का बड़ा असर होता है, ये इतना गुड़ खाता है इसके दांत खराब होने लगे हैं और ये मान नहीं रहा है। गांधी ने सोचा, फिर कहा 1 हफ्ते के बाद आना। महिला 1 हफ्ते के बाद आई और उसने सोचा कि लगता है गांधी जी कुछ स्पेशल टिप्स देंगे, बच्चे को कुछ तरीका बताएंगे। गांधी जी के पास ले गई, गांधी जी ने बुलाया बच्चे को कहा ऐसा बेटा गुड़ मत खाओ क्योंकि दांत सड़ जाएंगे, देखो मैं भी गुड़ नहीं खाता हूँ। महिला सरप्राइज हो गई, अरे गांधी से पूछ बैठी आखिर में उसने कि बापू आपको जब इतना ही कहना था तो पहले दिन ही कह देते, आप 1 हफ्ते बाद बुलाने क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि 1 हफ्ते पहले मैं भी गुड़ खाता था, तो जो काम मैं खुद करता हूँ उस काम को करने से मैं दूसरों को कैसे मना कर सकता हूँ। तो इतनी बड़ी शख्सियत थी गांधी जी की, इतने आध्यात्मिक और नैतिक व्यक्ति थे, शायद इस धरती पर कोई पैदा न हुआ होगा न होगा संभवतः। गांधी जी के बारे में एक विशेष घटना के बारे में मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा क्योंकि इन बातों को स्टूडेंट्स भी कम जानते हैं, चाहे सिविल सर्विस की तैयारी करते हो चाहे किसी चीज़ के, और आम लोग खैर तो जानते ही नहीं हैं। 1931 में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेने लंदन गए राजपूताना जहाज़ से, जो कई बार कंपटीशन में पूछ चुका है, इस जहाज़ से गए ISPCS अन्य एग्जामों में। राजपूताना जहाज़ से जब वो इंग्लैंड गए तो लंकाशायर में के मजदूरों ने बड़ा भव्य स्वागत किया। सोचिए इंग्लैंड में उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद दुनिया भर के जो मैगजीन थे, रिपोर्टर थे, वो पहुंच गए लंदन में क्योंकि गांधी आए हुए थे। उन्होंने न्यूज़ कवर करना शुरू कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन टाइम मैगजीन ने लिखा कि गांधी के आने से लंदन में एक तो फ़ायदा हुआ है कि बकरियों और बकरियों के दूध के दाम गिर गए हैं। तो गांधी जी के बारे में इतना ये बताता है कि गांधी जी बकरी के दूध वगैरह पीते थे, तो इसके चलते लोगों ने उसका सेवन बढ़ा दिया था। तो ये थी गांधी जी की शख्सियत। गांधी जी चूंकि गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो वहाँ का जो सम्राट था जॉर्ज पंचम, तो उससे मिलने की भी व्यवस्था की गई बकिंगम पैलेस में। जॉर्ज पंचम से कहा गया कि गांधी
से आपको मिलना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उस अधनंगे फ़कीर से तो मिलूंगा, लेकिन कह देना कपड़े पहन के आएगा, अधनंगे नहीं आएगा, मेरे चमचमाते सोने चांदी के महल में वो बड़ा अटपटा सा दिखेगा। गांधी जी से लोगों ने कहा, गांधी जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जॉर्ज परचम को मुझसे मिलना है तो ऐसे ही मिले, मैं उनके लिए अपने वेशभूषा को नहीं चेंज करो। इतना बड़ा शख्सियत था, नहीं तो लोग तो पता नहीं क्या कर देते हैं बड़े लोगों से मिलने के लिए। कुछ लोग तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान को देख के बेहोश हो जाते हैं। और समझिए उस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी सम्राट जॉर्ज परचम को उन्होंने क्या संदेश दिया। तो क्या शख्सियत थी गांधी की, क्या सोच थी, क्या उनकी हाइट थी। मैं हाइट कद की नहीं कर रहा हूँ, सोच की बात कर रहा हूँ। क्या हाइट थी, कितने महान आदमी थे कि जॉर्ज परचम को भी उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। जॉर्ज परचम को आखिर में हार मानना पड़ा और गांधी जी खड़ाऊ पहने हुए एक धोती पहनते थे, वो ही लपेटते थे, फिर ऊपर फेंक लेते थे और लकड़ी की लाठी, गोल चश्मा लगाए बकिंगम पैलेस की सीढ़ियों को चढ़ते हुए जा रहे हैं। ये फोटो जब मिलता है ना तो रोंगटे खड़े कर देता है कि कैसे इंसान थे। नहीं तो आजकल लोग तो अगर ब्रांडेड कपड़े न पहने तो कहते हैं मैं शादी में नहीं जाऊंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या समझेंगे। लेकिन सोचिए गांधी जी सीढ़ियों को चढ़ते हुए बकिंगम पैलेस में पहुंचे, राजा के सामने बैठे, फिर भी राजा बाज नहीं आया, सम्राट बाज नहीं आया। बुदबुदाते हुए उसके मुंह से निकल गया कि ये देखो मेरे सामने ये नाटा काला अधनंगा आदमी बैठा हुआ है। गांधी जी सुन लिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर भी जॉर्ज परचम ने गांधी जी को धमकी दिया और कहा देखिए आप किसी भी तरह की दिक्कतें हमारे साम्राज्य में फैलाएंगे तो हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। गांधी जी ने बड़े शालीनता से जवाब दिया कि मैं आपके घर में हूँ, आपके बंगले में हूँ, इसलिए मैं किसी भी राजनीतिक बहस में आपसे भिड़ना नहीं चाहता हूं। गांधी जी कह के चले आए। रिपोर्टर घेर लिए, पूछे गांधी जी आप आधे कपड़े में क्यों नहीं गए, क्यों गए राजा से मिलने, सम्राट से मिलने। गांधी जी ने बड़े शालीनता से जवाब दिया क्योंकि सम्राट ने हम दोनों के हिस्से के कपड़े पहन रखे थे। बहुत बड़ी फिलॉसफी है इस बात में, ये कोलोनियम को भी दिखाता है, उपनिवेशवाद के भी फिलॉसफी को वो बता रहे थे अपने इस सेंटेंस के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से। इसके बाद गांधी जी से मिलने के लिए दुनिया का सबसे महान एक्टर अभी तक का और दुनिया के प्रथम संभवतः एक्टर चार्ली चैपलिन और दुनिया के सबसे महान इंग्लिश लिटरेचर के कवि जॉर्ज बर्नार्ड साहब व्याकुल हो गए थे। वो मिलना चाहते थे गांधी जी से। वो दोनों लोग गांधी से आए, गांधी जी से मिले। चार्ली चैपलिन ने कहा कि उनकी फिल्में चार्ली चैपलिन की पूरी दुनिया में दिखाई जाती थी। तो चार्ली चैपलिन ने कहा कि मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोअर हूँ, मैं अपनी फिल्मों में आपके कॉन्सेप्ट को डालता हूँ। गांधी जी शायद सुने नहीं। फिर चार्ली चैपलिन ने कहा कि आप तो मुझे भी जानते होंगे। तो ये बात गांधी जी ने सुन लिया। गांधी जी ने पूछा वैसे आप हैं कौन। तो ये बताता है कि गांधी जी फिल्में वगैरह नहीं देखते थे, तभी तो चार्ली चैपलिन जैसे बड़े व्यक्ति को नहीं जानते थे। यानी गांधी जी का पूरा फोकस अपने काम पे था। इसी तरह हर इंसान का फोकस अपने काम पे होना चाहिए, विशेषकर स्टूडेंटों का अन्य बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत न हो। गांधी जी संबंधित और भी इंटरेस्टिंग बातों को हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।